भी है आपको, जैसा आप बोल रहे हो ना कि मेरी एक वीडियो देख के आपका रिकवरी पूरा हो गया, और ये मोटिवेट करेगा विक्टिमों को, उन विक्टिमों को मोटिवेट करेगा जो जिनको पुलिस वाले कहते थे ना बैलेंस नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा पैसा, ये उनको मोटिवेट करेगा। तो बताइए सर, आपका जर्नी कैसा रहा? सर देखिए, सबसे पहले सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। नहीं तो ठीक है, बाद में मैंने फिर मुझे लगा कि शायद शेयरिंग क्या वैसे नहीं क्या ट्रेडिंग का, जस्ट मुझे लगा कि फ्रॉड है पूरा टोटली, ठीक है। तो फिर मैंने बाद में 24 घंटे के बाद मुझे लगा कि मुझे मेरे पैसे पूरे चले गए। फिर बाद में जब मैंने आपसे 4-5 वीडियो मुझे दिखे नहीं क्या, वैसे नहीं क्या लाइव में ट्रेडिंग बीडिंग करके नहीं दिखा, तो फिर मैंने फिर सर मुझे तुरंत पता चला है कि मेरे पैसे वापस नहीं मिले। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी और फिर डायरेक्ट मैं पुलिस थाने चले गया, वहाँ पे साइबर कंप्लीट की, ठीक है। तो फिर मुझे पता है लगभग मेरे 3 घंटों में मेरा टोटल फ्रॉड हुआ था 1,10,000, लेकिन मेरे 3 घंटे में खोल हुए 1 लाख। फिर बाद में दूसरे दिन मेरे बाकी के जो 10,000 पूरे सब खोल हुए, ठीक है। तो फिर मैं गया पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन वाले ने बोला कुछ दिन रुकिए, तो मैं सर लगभग 5 दिन रुका, 6वें दिन फिर से गया पुलिस स्टेशन। तो फिर मैंने बोला पुलिस स्टेशन वालों से सर मेरे पैसे पूरे होल्ड, उनके सामने क्या कर रहा है। तो फिर पुलिस वाले बोलेगा कोर्ट में जा, वो जो रहता है शुकुर जो रहता है ना नामा, फिर मैंने शुकुर नामा। तो सर बेसिकली एक बात बताता, महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ये जो केस रहती है साइबर केसेस में, वर्धा सिटी में 50 केसेस रिजेक्ट हुई है, ठीक है। 50 केसेस बोला सर, वर्दे के जज मैडम ने 50 केसेस रिजेक्ट किए हैं पूरे। फिर जो बंदा मैं पहला था जिसकी केस मैडम ने की, क्योंकि आपके वजह से मुझे थोड़ा सहयोग मिला, जैसे ना कोर्ट का ऑर्डर बेटर नहीं क्या, ये नाचिक का या का वहाँ का आपने जो मुझे दिया, बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का था जजमेंट जो मैंने मैडम को बताया, तब वो बोले मैडम की ठीक है तो देता। फिर मुझे 3 महीने के नहीं, फिर मुझे 2 महीने के बाद फोन मिला कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। फिर और उसके बाद मैं फिर जब मुझे आपकी कुछ देखे वीडियो कुछ देखी वीडियो, तो कोई बोले 15 दिन में मेरे को, तो सर मैं 15 दिन रुका कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैं पुलिस स्टेशन रोज जा रहा था कंटिन्यू। 15 दिनों के बाद पुलिस वाले ने मुझे बोला रुपया बैंक राजस्थान में बोले कि सामने वाले के खाते में पैसे नहीं, ठीक है सर। मैंने आपको लैंडमार्क किया है, SBI बैंक ने पुलिस वाले को बोला कि पंजाब बैंक सिंध बैंक वाले ने कुछ भी मेल भेजा है, ठीक है। फिर बाद में मैं पूरे चले गया टेंशन में, बोला क्या करूँ, नहीं 2 महीने 3 महीने में रुका नहीं क्या। तो फिर मैंने फिर से आपकी फिर कंटिन्यू वीडियो देखी, फिर आपने जो कभी बोला है फाइट करो नहीं क्या, तो फिर मैं सोचा कि सचमुच फाइट कर ही लेते। तो फिर मैंने सबसे पहले काम किया, पंजाब बैंक सिंध बैंक को किया टारगेट। पंजाब बैंक सिंध बैंक जो उसका वाला चेन्नई में था शायद, फिर मैंने चेन्नई में कॉल लगाया, उनके बैंक मैनेजर से बात कराया। फिर ये मानते हो ना कि बैंक या पुलिस वाले जो बोलते हैं कि बैलेंस नहीं है, वो फालतू का बोलते हैं। मुझे तो सर मैंने पूरे देखी वीडियो जो लोग बोलते पैसे मुझे मिले, मैं
आपको पूरा प्रूफ भी दूंगा कि लोन पैसे मुझे मेरे वापस मिले रिटर्न, ठीक है। जी जी तो फिर सर मुझे बाद में 10,000 मिलने के बाद मेरे रहे कितने सर जी 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ जैसे कि मान लो विक्टिम के साथ हुआ उसने इंडिया बैंक राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बूंदी में उनके बैंक मैनेजर ने मेरे पुलिस स्टेशन वाले को बोला कि उसके खाते में पैसे नहीं गए, ठीक है। लेकिन बेसिकली सर सामने वाले की बैंक भी SBI थी, मेरी खुद की भी बैंक सेम थी, ठीक है। फिर जब मैं तो फिर जब मैं खुद के बैंक में गया वहाँ पे पूछा सर मुझे सामने वाले को कुछ भी मत दो बोला स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक वाले स्टेटमेंट देते नहीं किसी का, ठीक है। देते नहीं, वो कुछ भी करो तो किसी को भी नहीं देते, ठीक है। तो फिर मैं फिर से पुलिस स्टेशन सर देखो पैसे नहीं हो रहे, तो पुलिस वाले ने मुझे बोला कि पैसे मिलने सबको भूल जाओ बोले, तो मेरे को जहाँ पे जाना है बोले जाओ, बोले सुप्रीम कोर्ट जाना है जाओ, बोले पैसे नहीं मिलते बोले। पुलिस वाले ने हाथ कर दी ऊपर। फिर मैंने आपकी फिर से वीडियो देखी, सुनिए फिर से वीडियो देखिए कि आपके एक वीडियो में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे नहीं मिले, तो वो आखिरी में करना कर मैंने वो भी किया, रिजर्व बैंक में भी कंप्लेंट किया क्योंकि मुझे गारंटी नहीं थी पैसे नहीं मिलती है। तो मैं फिर से पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले ने मेरा नहीं बोले भाई तू कहाँ पे भी जा पैसे नहीं मिल सकते। तो फिर मैंने बाद सर बोला मेरे पैसे तो होल्ड है, तो फिर सर बेसिकली सुनिए सामने वाले उसके खाते में सामने वाले बंदे ने 10-15 जने के साथ किया फ्रॉड, ठीक है। उसके खाते में सर पे मल्टीपल थे और बोला मल्टीपल खोलते मेरे भी थे सामने वाले की भी थे, मल्टीपल विक्टिम के थे। तो फिर से साला बोला क्या करूँ, मैंने फिर से दिमाग लगाया, मैं फिर से बैंक में गया, बैंक को पूछा कि सर तुम मुझे कुछ भी तुम सिर्फ बताओ कि सामने वाले के खाते में कितने पैसे, ठीक है। तो फिर देखिए सर मेरे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल शाखाएं हुए सर 6। तो बेसिकली मैं खुद के बैंक में गया, खुद के बैंक वाली जो थी मैडम ने बताया कि सामने वाले के खाते में 4 लाख रुपए खाली बोले, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि मैडम झूठ बोल रही है, तो मैं दूसरे बैंक में गए तो दूसरी मैडम बोली सामने वाले के खाते में पैसे नहीं है। बताओ तो सर कि बेसिकली जब किसी का खाता फ्रीज होता है तो जो खाता रहता है मेन खाते में रहते 0 रुपए, लेकिन वो जो मेन पैसा रहता है ताकि में लीन या शाडो में, ठीक है। यही चीज शाडो में रहता है, सही कह रहे हो। हाँ तो सुनिए क्योंकि सब आपके वजह से जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया ना सर तब मुझे सब पता, मैंने तो आपको बता कि सर मैंने पुलिस वालों से बताया कि सामने वाले के खाते में 4 लाख रुपए है, शाडो पूर्ण पेज में लेके गया समझा, लेकिन साले पुलिस वाले डायरेक्ट बोले नहीं बोले, वो कुछ नहीं बोले, बैंक वाले ने बोला तो बोला लिया। तो फिर बाद में सर मैं फिर से गया दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक वालों ने बोला कि सामने वाले के खाते में पैसा नहीं है, तो मैंने फिर से बोला मैडम को, मैडम फिर से चेक कीजिए 4 लाख रुपए, तो सामने वाले की मैडम बोली हाँ ठीक है। तो फिर मेरे कंफर्म हो गए कितने ब्रांच 2, फिर मैं तीसरे में गया, चौथे में गया, पांचवें में गया, छठे में गया, मैं 6 बैंक घूमा था। 6 बैंक वालों ने भी बोला 4 लाख रुपए खाते में है, ठीक है। तो फिर सर बाद में मैंने तीसरा महीना चलेगा, चौथा भी चलेगा, तीसरा गया 3.5 महीने गया, 3.5 महीने का, चौथे महीने में मैंने फिर से
आपकी वीडियो देखा, बाद में मैंने देखिए एक्चुअली रिजर्व बैंक में भी कंप्लेंट डाल दिया, नहीं क्या, बाय पोस्ट डाल दिया। एक्चुअल फॉर्मेट में और जो तो भी सपोर्टिंग पोस्ट करने के बाद मेरी कंप्लेंट तो उन्होंने पहले से कर दी, रजिस्टर नहीं करते पोर्टल पे, वो खुद ही सर करते, नहीं क्या। तो फिर मेरी सब हो गई, सब होने के बाद फिर मैंने आपका फिर से देखा वीडियो। बाद में आपने एक पोर्टल बताया था, पीजी पोर्टल, नहीं क्या, पीजी पोर्टल में कंप्लेंट करने की भी बात वो बोल रहे नहीं, मल्टीपल खोल है पूरे भारत से तो पैसे मिलेंगे। सुनिए तो, हाँ देखिए सर, देखिए बात, क्या तक मुझे पता है जिसका होल्ड है उसी को ही पैसा मिलती है, क्योंकि नया एसओपी शायद है भारत में अभी डिक्लेयर किया है, नया जिसका होल्ड हुआ है उसी को ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फिर मैंने सीपीग्राम पे कंप्लेंट किया, तो सीपीग्राम में कंप्लेंट करने के बाद वहाँ पे बोला कि डायरेक्ट नहीं था, सामने वाले खाते में बैरियर होल्ड है तो नहीं मिलेंगे। फिर मैंने फिर से डाला, फिर से डालने के बाद 3 दिन के बाद पुनः मुझे मिला कि हमने बाकी के ब्रांच को मैसेज भेजा है कि होल्ड जल्दी से जल्दी में क्या हटवाए। फिर से डबल लोग 3 बार किया, 3 बार मुझे सही जवाब मिला। फिर चौथी बार किया तो वो बोले कि सिर्फ सिंगल ही होल्ड बाकी है, बोले ठीक है। तो फिर खाला बोला ये टाइम पास कर रहे। फिर मैं खुद के बैंक में गया कर, फिर से जो मेरा नसीब इतना बेकार था, ये 3 महीने जो मेरे ब्रांच मैनेजर थी मेरी वर्दी की, वाकई ब्रांच मैनेजर थी लेडीज, पूछ नहीं सर तुम जाओ ना, डायरेक्ट बोलती थी जाओ, बोले तुम्हारा काम नहीं होता। लेकिन मेरा नसीब इतना सही कि मेरा इस महीने में ब्रांच मैनेजर सर चेंज हुआ, ड्यूटी करते सर, एक ड्यूटी करते सर पर्सन बहुत मस्त है सर। तो फिर बाद में वो सर को पूरा बताया, तो सामने वाले के सर ने सामने वाले के ब्रांच मैनेजर को कॉल किया कि तुमको इनके पैसे भेजना पड़ता, तुम भेजो। तो सामने वाले के ब्रांच में कोई भी न सोचते हुए पूरे डॉक्यूमेंट देख के सर मेरे पैसे पूरे सेंड करो। आप ये मैं अपलोड करूंगा, मैं यही चीज करना चाह रहा हूँ, बिना लड़े जो मेरे पास विक्टिम आते हैं उसमें से कई विक्टिम ऐसे होता है कि बिना लड़े वो अपने बोलिए एक गलती सर, एक क्वेश्चन तो सुनिए। बात वैसी थी कि ये साइबर गुने में बैंक वालों ने पुलिस वाले को ऑपरेट करने को खोना, ये इनने डायरेक्ट पुलिस वाले को मेल भेजे कि पैसे नहीं है, किसी पूछो मत, ये तो गलत है ना सर। देखो सर, जब मैं गया ना सर, बेसिकली देखो सर, आपकी वीडियो मैंने देखे तभी मुझे सब समझा कि कैसे क्या करना, कहाँ पे जाना, कैसे जाना और क्या करना, ठीक है जी। लेकिन बाकी को खुद ना समझा सर, डायरेक्ट सामने वाले के बैंक में पुलिस वाले को भेजा कि पैसे नहीं है, पुलिस वाले के पास गया। बाकी लोग तो सर मैं बताता हूँ आपको, बाकी लोग तो अगर आप ये तो आप थे, आपने अपना केस लड़ा, ठीक है, बाकी लोग को अगर ये बोलते ना कि इसमें बैलेंस नहीं है, वो छोड़ देते केस को, नहीं छोड़ देते, नहीं वो पैसे को भूल जाते। फिर क्या बोलते, पुलिस वाले की गलती। अबे गलती पुलिस वाले की नहीं है, गलती तुम्हारी है, पैसे तुम्हारे है, तुम लड़ो, नहीं क्या। और क्या पुलिस वालों के छाता डके बैठो। सर सुनिए तो एक बात बताऊँ क्या, फिर बाद में मैं मेरे वकील के पास गया, तो वकील साहब को बोला क्या करो, तो क्योंकि पुलिस वाले सर बेसिकली कैसे कर रहे लाओ पैसा। फिर सर मैंने डाला RTI डाला सर, मेरे इसमें क्या क्या हुआ, पुलिस वाले को भी फटी, ये सामने वाले बंदे को सब पता। तो जब RTI डाला ना सर, 30 दिनों के भीतर मुझे सब उन्होंने बताया कि ये तारीख को भेजा। हाँ सर सुनिए तो, पुलिस वाले की गलती बता रहा, सुनिए तो
देखिए सर, मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मुझे पंजाब एंड नेशनल के लिए जो अमाउंट थे 10,000 वो मुझे मिले थे सर सितंबर में, ठीक है। सितंबर में सुनिए, सितंबर 1 सितंबर को मुझे पैसे मिले थे, ठीक है। मैंने RTI किया सितंबर में, ठीक है। लेकिन मुझे RTI का जवाब कब मिला? 1 सितंबर को, ठीक है। तो मुझे उन्होंने बोला कि पंजाब एंड नेशनल बैंक के भी रिप्लाई नहीं मिला, SBI का रिप्लाई मिला। सुनिए, अभी गलती किसकी है सर? पुलिस वालों की। पंजाब एंड नेशनल वाले तो तुमको 1 महीने पहले मैसेज भेजा कि हम 10,000 भेज रहे करके, ठीक है। दूसरी बात, पंजाब एंड सिंध बैंक वालों ने मुझे खुद फोन किया सर कि आपके पुलिस वालों का नंबर भेजिए, क्योंकि आपके पुलिस वालों ने उसमें मेंशन किया नहीं है तुम्हारे बैंक का, नहीं तो IFSC कोड नंबर नहीं रहता क्या, वो डाला नहीं है। तो फिर हाँ, तो सुनिए सर, नसीब इतना बढ़िया कि वो जो मैनेजर था पंजाब एंड सिंध बैंक का, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का था सर, उसको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है। तो वो प्यार से बात किया, भाई बोले पैसा क्या करते, बोले बेटा, बोले मैं पैसे, बोले तुम्हारे गए तो कोर्ट का तो हमको नहीं क्या मानना ही पड़ता, बोले। तो मैंने बोला सर, बोला हाँ, बोला तो 1 नंबर सर, मुझे जो भी मिला ना सर, जैसे आप मिले, वो पंजाब एंड सिंध बैंक का, बाद में वो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज जो चौक में जो बैंक है, आधे का किला में जो बैंक मैनेजर है, ड्यूटी 1 नंबर सर है सर। नहीं, सिर्फ 2 महीने के बाद मुझे कोई भी नहीं मिला। अच्छा नहीं क्या, जो मैनेजर पहली थी वो तो टाइम पास की थी, मैडम जाओ नहीं होता ऐसे, नहीं क्या। ये सर बैंक का भी कुछ ना कुछ रहता सर उस पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको रहता है। अच्छा, तो फिर बाद में मुझे सर अच्छा समझा कि कैसे क्या करना पड़ता है। बेसिकली होल्ड के पैसे जिसके होल्ड हुए उसी को ही मिलता है सर, क्योंकि देखिए उसकी सामने वाले के खाते में मल्टीपल थे तो बेसिकली देखिए सर, हरियाणा राजस्थान में कोर्ट ऑर्डर 3-4 दिनों में ही मिलते, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सामने वाले बैंक में बाकी को तो पैसे भेजी नहीं ना सर, है ना, मेरे होल्ड तो मुझे भेजे, सही बात ना। इसलिए मेरे साथ वैसे बातें हुई सर। चलो, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने लड़ा। नहीं, धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद आपका। अरे सर, नहीं सर, मेरे लिए तो धन्यवाद यही है कि आपने खुद से रिकवरी कर ली, मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद वही है। नहीं तो काफी विक्टिम ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद भी चीजों को समझते नहीं है। जो आपने मेरी वीडियो को समझा ना और जिस हिसाब से लड़ा, वो ही सबसे बड़ा धन्यवाद है। सर सुनिए तो सर, वीडियो मैंने आपका वीडियो में सिंगल देखा नहीं सर, आपकी वीडियो में पूरे देखा, पूरे जो 1 से थे ना, बॉटम से लेके पूरे देखा। ये जो 4 महीने में मैंने आपकी वीडियो पूरे देखा, डाउनलोड करते करते देखा, पॉइंट समझ के देखा। तो मेरे साथ पॉइंट समझा गया। और बाकी ये क्या करेंगे, 2 वीडियो तुम्हारी देखेंगे, 2 वीडियो दूसरी की देखेंगे, वो कोई मतलब नहीं। ये चीज देखो, विषय खत्म करो। हाँ, विषय खत्म करो, सही कह रहे हो। मेरे साथ बहुत खुशी हुई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप पहले विक्टिम हो जिसने मेरी वीडियो को बहुत गहराई से समझा है। अदरवाइज लोग ऊपर को देखते हैं, जमता नहीं थोड़ा सर, नहीं सर, बेसिकली मुझे तुम्हारा ये जमता नहीं, बोलना नहीं कि हिंदी नहीं जमता सर। हम कैसे बोलते मराठी में क्या बोलते हैं सर, थोड़ा ये चेंज नहीं क्या होता, हिंदी का थोड़ा नहीं क्या, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं जमता। समझ गया। लेकिन सर आपने एफर्ट डाले ना, आपने एफर्ट डाले तो आपको देखो, आपने एफर्ट डाले तो 100% रिजल्ट मिला ना। अब लोग मुझसे शुरुआत में आके पूछते हैं कि रिकवरी होगी कि नहीं होगी, उनको मैं क्या जवाब दूं, कैसे बोलना कि रिकवरी होगी। वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना। आपने मेरी वीडियो देखी,
उसके हिसाब से चले और आपकी रिकवरी 100% हो गई। हाँ नाही तो 100% ते तर सोडून आहे जेव्हा तुम्हाला पोलीसवाल्याने डायरेक्ट चक्क तोंडावर म्हटलं का कुठं बंद आहे नाही भेटत पैसे तो पुलिस वाले ने डायरेक्ट तुमको बोला कि पैसे नहीं मिलेंगे क्या करेंगे तुम छोड़ी दोगे अगर कोई भी बंदा और कस्टमर KYC बिल्कुल आपको तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज भी मेरे पास केस आते हैं ना तो वो यही बोलते हैं कि पुलिस वाले बोलते हैं पैसा निकल गया, विड्रॉल हो गया। ये वाला पैसा और